दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन ने जकड़ लिया है। लास्ट एक मंथ का ग्रोथ चेक करें तो पता लगेगा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर तो पड़ ही रहा है, पर भारत में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी देखने को मिला है। श्रीलंका की टीम ने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। हर साल पॉल्यूशन के लिए लोग दिवाली को ब्लेम करते हैं कि दिवाली पर पटाखे चलाने से ही इतना पॉल्यूशन हुआ है, पर इस साल तो दिवाली आई ही नहीं, पॉल्यूशन ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू भी कर दिया। ये पॉल्यूशन पटाखों का नहीं है तो ये आ कहां से रहा है? हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक दिल्ली का मेजर पॉल्यूशन क्रॉप बर्निंग की वजह से बढ़ जाता है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इसी टाइम पर पराली जलाई जाती है और हवा की वजह से सारा धुआं दिल्ली एनसीआर की तरफ आ जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से धुंध की मोटी परत बन जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन तब होता है जब हवा का टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। इससे ठंडी हवा की परत के ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है जो पॉल्यूशन को कहीं जाने नहीं देती और सभी तरफ पॉल्यूशन मिलकर धुंध की एक मोटी परत बना लेता है। सर्दियों के समय बारिश और हवा दोनों कम होती हैं, इसीलिए स्मोक ज्यादा रहता है। अगर बारिश हो जाए तो सारे मिट्टी के कण जमीन पर बैठ जाएंगे। दिल्ली का मेजर पॉल्यूशन 3 जगह से ज्यादा देखने को मिलता है। व्हीकल से निकलने वाले धुएं, पराली जलाने से और इंडस्ट्रीज से निकलने वाली गैसेस से। हवा की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI एटमॉस्फेयर में 8 मेन एयर पॉल्यूटेंट पर नजर रखता है। ये सभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हवा में सबसे ज्यादा PM 2.5 पाया जाता है। ये बाल की मोटाई से भी ज्यादा छोटे होते हैं जो हमारी नाक में घुस जाते हैं। अब समझेंगे गवर्नमेंट ने इस पर क्या एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ने GRAP यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 4 को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब ये GRAP क्या है? ये एक तरह का एक्शन प्लान है। जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए इसकी अलग अलग स्टेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है और 450 के ऊपर जाते ही स्टेज 4 को लगा दिया जाता है। स्टेज 4 को लगाते ही दिल्ली में व्हीकल रोक दिए जाते हैं, जैसे ट्रक ट्रैफिक को पूरी तरह बंद किया जाता है। लाइट कमर्शियल व्हीकल जो दिल्ली के बाहर के हैं उन्हें रोक दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर में हो रही कंस्ट्रक्शन के सभी कामों को बंद किया जाता है। स्कूल में बच्चों की फिजिकल क्लासेस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट किया जाता है। प्राइवेट ऑफिस के 50% लोग को वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है। दिल्ली के ऑड इवन रूल्स भी इसी के अंदर आते हैं। ये सभी डिसीजन स्टेज 4 में लिए जाते हैं। स्टेज 4 लगते ही ये सारे डिसीजन दिल्ली में लागू कर दिए गए। इसके अलावा दिल्ली में गवर्नमेंट आर्टिफिशियल रेन कराने की सोच रही है। बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए IIT कानपुर ने गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल रेन का आइडिया दिया है, जिसके बाद दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है, क्योंकि इसे तभी किया जा सकता है जब एटमॉस्फेयर में क्लाउड और मॉइस्चर हो। IIT कानपुर 2018 से ही आर्टिफिशियल रेन पर काम कर रहा है। इसने जुलाई 2023 में आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल भी किया था। दोस्तों इस तरह की पॉल्यूशन से भारत की GDP पर भी बहुत बड़ा असर होगा। दुनिया की टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटीज में से 20 तो भारत की ही हैं। RBI के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ने क्लाइमेट चेंज, हीट एंड ह्यूमिडिटी की वजह से भारत की GDP में 4.5% का रिस्क 2030 तक आएगा। दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब 30 से 40 सिगरेट पीना। ये पॉल्यूशन हर साल 24 लाख लोगों की जान ले लेता है और गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है। तो क्या यही चलता रहेगा? हम गवर्नमेंट से सवाल पूछना कब शुरू करेंगे? आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें। राधे राधे।